नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। कोरोना वायरस के कारण अब हालात बेकाबू हो गए और देश पर एक बार फिर से लॉकडाउन की तलवार लटकती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बरत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और सरकार के लोग ही कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बताना लाजमी है कि सरकार ने इतना सख्त कानून और नियम बनाए हैं कि एक कार में बैठा सिंगल इंसान ही मास्क लगाकर घर से निकले। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आइए बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ सरकार आम लोगों को कोरोना का डर दिखा रही थी और खुद बिहार, असम, बंगाल में चुनावी रैलियां कर रही थी। दरअसल खुद भीड़ बुलाकर देश को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहे थे। कोरोना देश में दोबारा लौट आया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि सरकार का कहना था कि कोरोना बहुत कुछ बदल देगा और ये बात भी सही है कि कोरोना ने सच में बहुत कुछ बदल दिया। लोगों की नौकरियां चली गई, आम लोगों के घर के रोटी रोजी कमाने वाले लोग चले गए, तमाम फैक्ट्रियां और छोटे उद्योग बंद हो गए। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन नेताओं की रैलियों को नहीं बदल पाया। निश्चित ही ये कोरोना के सामने एक कठिन सवाल होगा। इसी कड़ी में मैं भी आपसे एक कठिन सवाल पूछना चाहती हूँ। जवाब थोड़ा बहुत भी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कठिन सवाल तो सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर का था। कठिन सवाल अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों का था। कठिन सवाल था कि देश में सबको वैक्सीन फ्री में लग जाए। कठिन सवाल रोजगार का था। कठिन सवाल महंगाई का था। क्या परीक्षा की इस घड़ी में आप इन कठिन सवालों से शुरुआत करेंगे? गौरतलब है कि नेता कठिन सवाल से शुरुआत नहीं करते, लेकिन सवाल वाला प्रश्न पत्र ही बदल देते हैं। लखनऊ और छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों को जलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 8-8 घंटे की लाइन में लगकर परिजन लाश जलवा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौतों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि जिले में मुक्तिधामों में शवों के दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग जिले में आलम यह है कि अब कोरोना से मरने वालों की लाशों को दफनाने और जलाने के लिए मुक्तिधाम तक कम पड़ गए हैं। जिले में अधिकतर शमशान घाट के हालात बेहाल है। मुक्तिधामों में शव जलाने की जगह नहीं मिल रही है। हर रोज 50 से 60 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इधर मोर्चरी में भी शवों को रखने के लिए जगह नहीं है। जिले में अब शवों को जलाने या दफनाने के लिए मुक्तिधाम कम पड़ चुके हैं। आलम यह है कि मुक्तिधामों के बाहर लाशों का लंबा ढेर लगा हुआ है। कोरोना संक्रमण की वजह से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुर्ग के शिवनाथ नदी मुक्तिधाम की तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है कि प्रशासन अब कोरोना के सामने लाचार हो गया है। हालांकि प्रशासन ने कोरोना स्थिति देखते हुए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। जिले में पहले से ही धारा 144 के साथ नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था और जिसके बाद अब लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।